नमस्कार दोस्तों, इंडिया इनसाइट्स के लिए मैं राजन तिवारी। आज है हमारे साथ में पूर्व आईपीएस अमिताभ दास जी, और अपने बयानों के लिए जाने जाते हैं, फाइटर हैं। सर, ये बीपीएससी का मामला जी, आयोग तो मान नहीं रही। खान सर का तबीयत खराब कर दिया इन्होंने, दिलीप को उठा के जेल में डाल दिए। 250 लोगों पे आज जो है बोल रहे हैं मीडिया वाले की एफआईआर दर्ज हो गया 250 पर, ओके। 250 स्टूडेंट्स पे। और मीडिया में तो ये भी खबर आ रही है कि बजाबते जो रिकॉर्डिंग हुआ था उसका निकाला जा रहा है रिकॉग्नाइज करने के लिए। वैज्ञानिक अनुसंधान कर रही है पुलिस। हाँ। क्या बात है। तो क्या होगा, नॉर्मलाइजेशन पे तो स्पष्टीकरण दिए हैं, लेकिन वन सीटिंग वन शिफ्ट और जो ये तमाम मुद्दे हैं जिस पे लगा हुआ है। और एक और मुद्दा है कि 60 से 70 हज़ार स्टूडेंट्स जिसने रजिस्ट्रेशन किया था और सर्वर के कारण जो है नहीं कर पाया। आज जो उन्होंने एक जारी किया है प्रेस रिलीज, उसमें उन्होंने बोला कि ये तो ऐसा है नहीं, सर्वर मेरा डाउन नहीं हुआ। नहीं, अब देखिए ये जो भी हो रहा है ना बिहार में, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। मतलब एक अराजक स्थिति पूरे राज्य में मुझे लग रही है। जो मुख्यमंत्री हैं हमारे पलटू राम, वो माफिया डॉन अनंत सिंह के आज्ञाकारी चपरासी बन गया। माफिया को टच करने की औकात बिहार पुलिस की अब रह नहीं गई है। और वही बिहार पुलिस जो माफिया के सामने भींगी बिल्ली बन जाती है, वो लड़के लड़कियों के सामने, पढ़े लिखे बच्चों के सामने एकदम भूखा शेर बन के टूट पड़ती है। जैसा कि अभी हमने 6 तारीख को देखा, जिस तरह से मतलब लाठियां चली हैं और लोगों को चोटें लगी हैं। मतलब बताइए, दिलीप को देखिए, एक बहादुर लड़का है, छात्र नेता है, एकदम शांतिपूर्ण प्रदर्शन करता है, कोई भड़काऊ बात नहीं बोलता है। उसको आपने पीट पाट करके जेल भेज दिया। लग रहा है कि कितना बड़ा वो मतलब आतंकवादी है। तो ये बहुत जो भी हो रहा है बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। देखिए, दर्शकों को मामला मालूम है, ये 17वीं संयुक्त परीक्षा है बीपीएससी की। 13 दिसंबर को इसकी प्रारंभिक परीक्षा है, पीटी है। पहले तो इसमें कहा गया कि बम्पर रिक्तियां हैं, 2000 प्लस रिक्तियां हैं, 200 पद एसडीएम के हैं, 136 पद डीएसपी के हैं, 4,80,000 बच्चों ने फॉर्म भरे। उसके बाद एक शगुफा छोड़ दिया किसी ने नॉर्मलाइजेशन का कि एक से अधिक पारी में परीक्षा होगी, अलग अलग 3 सेट आएंगे प्रश्न पत्रों के, फिर परसेंटाइल के माध्यम से नॉर्मलाइजेशन होगा। उसको लेके देखिए इतना रायता फैला, हज़ारों लड़के लड़कियां पटना पहुंचे, पटना से भी, बाहर से भी, यहाँ तक कि दिल्ली के मुखर्जी नगर में प्रदर्शन हो रहा है। इतनी मार पिटाई हुई और अब जाके आयोग ने कहा कि नहीं नहीं, नॉर्मलाइजेशन का तो कोई प्रस्ताव ही नहीं था। तो इस पर तो यही ना कहा जाएगा कि हुजूर आते आते बहुत देर कर दी। जो बात आज या कल आयोग ने कहा है, यदि ये प्रेस विज्ञप्ति 1 हफ्ता पहले आ जाती तो ये असमंजस की स्थिति नहीं रहती। ये जो सर 3 प्रश्न पत्र का मामला आ रहा है, 3 प्रश्न पत्र देंगे तो फिर उससे भी तो कट ऑफ पे असर पड़ेगा। यहाँ तो 1-2 नंबर के लिए मारा मारी है। देखिए, इसमें कंसेप्ट क्या है कि मान लीजिए एक ही प्रश्न पत्र सारी परीक्षाओं में सभी बच्चों को मिलते हैं, तब भी उसमें 3 सेट छापे जाते हैं, जिससे कि यदि एक लीक भी हो जाए, मतलब तीनों को लीक करना थोड़ा कठिन हो जाएगा। कंसेप्ट वो है। लेकिन इस बार बीपीएससी की तरफ से जो बयान आए थे उससे ये भ्रम पैदा हो गया था। अब तो बीपीएससी के बयान के बाद मैं भ्रम कर रहा हूँ कि एक ही परीक्षा में 3 अलग अलग सेट बांटे जाएंगे। तो इस पर बीपीएससी को अपनी स्थिति देखिए, एक सबसे दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि एक संवादहीनता की स्थिति हो गई है, कम्युनिकेशन गैप हो गया है। ये आज के ज़माने में बीपीएससी का अपना वेबसाइट है, बीपीएससी के जो चेयरमैन है कि रिटायर्ड आईएएस हैं, ऐसा नहीं कि कोई अनपढ़ जाहिल व्यक्ति हैं। इतनी मोटी बात सबको समझनी चाहिए कि जब संवादहीनता नहीं होनी चाहिए। यदि इस तरह की भ्रम ही फैल रहा था इस तरह का, तो एक प्रेस विज्ञप्ति जारी कर देते 4 लाइन का। लेकिन बिल्कुल आपने स्थिति को बेकाबू होने दिया। इतने बच्चों के साथ टेंशन हो गया, मार पिटाई हो गई, 250 लोगों पर एफआईआर। बताइए कौन एफआईआर है? किसी पर एफआईआर किसी बच्चे पर करते हैं तो ऐसे भी वो मानसिक रूप से थोड़ा डिस्टर्ब हो जाता है, क्योंकि नौकरी मिलने के बाद भी बहुत तरह का होता है, पुलिस सत्यापन होता है, ये होता है वो होता है। तो बड़े बड़े माफिया को तो आप टच नहीं कर सकते, और बच्चों पर एफआईआर हो रहा है। अब देखिए, नॉर्मलाइजेशन की बात मान लीजिए अब हल हो गई वो समस्या। अभी 2 समस्या है। एक तो जैसा आपने कहा कि बीपीएससी का सर्वर डाउन हो गया था, जो 90,000 के करीब लड़के लड़कियां वंचित हो गए फॉर्म भरने से। अब उस पर बीपीएससी वाले कह रहे हैं कि ये बच्चे ही नॉन सीरियस थे, गंभीर नहीं थे, इसलिए इनको ये हो गया। सर, बीपीएससी का फॉर्म जब भर रहे थे स्टूडेंट्स, मैंने खुद देखा है जी, उसमें इतना तो पहले कॉलम्स बना दिए ये लोग, सर्वर का इशू है
और सर उसमें टाइम लिमिट्स है जी। कि आपको 15 या 20 मिनट में भर देना है फॉर्म। बिल्कुल। आप क्या होगा कि उससे ज़्यादा टाइम लगेगा क्योंकि बहुत सारे कॉलम्स हैं और फिर अपना वीडियो और फोटोज़ भी देना पड़ता है, फोटोज़ देना पड़ता है लास्ट में, लाइव फोटोज़, वो सब उसके कारण में इशू हो जा रहा है, सर्वर डाउन हो गया तो 20 मिनट में ख़त्म कहानी। देखिए ये दुर्भाग्य की बात है कि बीपीएससी वाले ऐसा लगता है कि एकदम मतलब ज़मीनी हकीकत से कट गए हैं। पहली बात, अब बिहार जैसे पिछड़े राज्य में आप ऑनलाइन कोई चीज़ करते हैं तो एक बात, ऐसी बात नहीं कि सबके पास एक पर्सनल कंप्यूटर है, सबके पास लैपटॉप है, या सब लोग तकनीकी रूप से उतना उन्नत हो गए हैं। बहुत सारे बच्चे हैं जो कि साइबर कैफ़े में जाके ये सब करते हैं, ऑनलाइन वाला काम बहुत सारे बच्चे साइबर कैफ़े में करते हैं। साइबर कैफ़े वाले तो मैं खुद गया था, फॉर्म देख रहा था, डाल रहे थे जहाँ से, बहुत सारे साइबर कैफ़े वाले से मैं जब पूछा, मैं खुद भी थोड़ा सा शोध किया कि दिक्कत क्या था। वो बोले कि हम लोग लाइव लोकेशंस नहीं देते हैं क्योंकि किसी भी तरीके का मैटर होता है तो पुलिस आके हमको खोजती है। बिल्कुल सही है। तो फिर अपने पास में तो सबके पास में कंप्यूटर नहीं है, कंप्यूटर है, लैपटॉप है, तो नेट नहीं है या सिस्टम कुछ गड़बड़ी है। वही तो मैं कह रहा था कि तो आप जमीनी हकीकत से कट गए हैं ना। हाँ। आपको पता नहीं कि जमीन पर क्या हकीकत है, ग्राउंड रियलिटीज क्या है। आप बैठ के हवाई तुगलकी फरमान कुछ दे दें कि भाई ऐसे ऑनलाइन होगा, ऐसे होगा, वैसे होगा, बस 15 मिनट में भरिए ये, तो ये संभव नहीं है। और इसमें क्या होता है कि लड़के लड़कियों का छूटता है, सर्वर डाउन होता है, इतना ज़्यादा मतलब कन्फ्यूज़न पैदा होता है और उस पर आपने जिद पकड़ ली है। अब अभी का बयान देख रहे थे कि नहीं वही तारीख से परीक्षा होगी, 13 दिसंबर को ही परीक्षा होगी, अभी अड़ी हुई है आज। अभी इसका मतलब कि ना आप फॉर्म भरने का नया डेट दे रहे हैं, ना कि आप परीक्षा को बढ़ा रहे हैं। तो ये क्या हो रहा है? इसको तो मैं बिल्कुल आप कहूँगा कि एक, मुझे तो कई बार लगता है कि क्या बिहार में हो गया है। एक आनंद मोहन जो खूनी था, उसकी मदद के लिए बिहार सरकार के जेल मैनुअल को बदल दिया गया और यहाँ कायदे कानून को संशोधित कर दिया गया। हाँ। और जो पढ़े लिखे बच्चे हैं उसके लिए इतनी ज्यादा मतलब ये हो गई है, संवेदनहीन हो गई है सरकार और आयोग कि कुछ सुनने के लिए तैयार नहीं है। तो इससे बच्चों में फ्रस्ट्रेशन बढ़ेगा कि नहीं कि खूनी की मदद के लिए मुख्यमंत्री जो पलटू राम है वो जेल मैनुअल में संशोधन करा देते हैं और बच्चों के लिए एक तारीख में संशोधन नहीं हो सकता है, 13 दिसंबर की जगह 13 जनवरी नहीं हो सकता है। तो ये क्या है? ये संवेदनहीनता का मतलब एक चरम स्थिति आ गई है। और सर बीपीएससी से पहले गलती हुई है। बिल्कुल। 67वीं बीपीएससी में पेपर लीक हुआ, यहाँ के एक डीएसपी शामिल थे। ईओयू पता नहीं उनके साथ क्या की, उस टाइम तो न्यूज़ तो बन जाता, बाद में बचाती भी है। कई बार हुआ। देखिए आपको मैं फिर याद दिला दूं, यही परमार सर जब चेयरमैन थे, इसी साल मार्च की बात है, तो TRE 3 का पेपर लीक हुआ था शिक्षक बहाली का। झारखंड के हजारीबाग में एक कोहिनूर बैंक्वेट हॉल है, विवाह भवन, वहां से लीक हुआ था। 250 लड़के लड़कियां गिरफ्तार हुए थे। उसके बाद बीपीएससी का बयान आया था कि कोई ठोस साक्ष्य नहीं है पेपर लीक होने का। उस पर बीपीएससी का मजाक भी उड़ा था कि जो 250 लड़के लड़कियां गिरफ्तार हो गए तरल साक्ष्य है क्या। बाद में फिर 21 मार्च को जाके बीपीएससी को परीक्षा रद्द करनी पड़ी। तो बार बार जो आप जो मतलब बिहार लोक सेवा आयोग का नाम बिहार लीक सेवा आयोग हो गया है। तो आपकी अपनी फजीहत हो रही है, आप कि आपकी विश्वसनीयता दांव पर लगी हुई है। तो उसमें तो आपको थोड़ा मतलब मानवीय चेहरा लेके काम करना चाहिए। एक तो बिहार में इतनी बेरोजगारी है, परीक्षाएं होती नहीं है, सेशन लेट होता है, पेपर लीक कर जाता है, और उसमें यदि कोई समय है तो आप बिल्कुल एकदम जिद पकड़ के बैठे हुए हैं कि हम टस से मस नहीं होंगे। तो इससे एक हताशा बढ़ती है बच्चों में। और क्या है? दिलीप के बारे में क्या बोलिएगा? उनको तो उठा के डाल दी है, पता नहीं कौन कौन सा धारा लगा है दिलीप। अब वही है, तो पलटू राम का बस चले तो एकदम दिलीप को एकदम राष्ट्रीय सुरक्षा कानून में बंद करा दें। उन्होंने तो बोला, मीडिया में आके भी बाइट दिया कि मार ही डालिए हमको अगर मेरा प्रतिरोध नहीं समझ में आ रहा है तो। देखिए बहुत दुर्भाग्य की बात है, और कहीं ना कहीं इसमें यह भी दिख रहा है कि सरकार दिलीप से खौफ खाने लगी है। क्योंकि वो बंदा जो है, मैं उसका कायल हूँ कि वो अकेले डटा रहता है, जबकि उसको कोई राजनीतिक, ऐसा नहीं कि कोई राजनीतिक दल का समर्थन है, अकेले डटा रहता है और बात रखता है, और बहुत मतलब संतुलित बात रखता है। कभी मतलब भड़काऊ बात करते आपने उसको नहीं सुना होगा। और अभी जो बीपीएससी वाला आंदोलन चला वो तो मुझे लगता है हाईजैक करने की कोशिश की गई। कुछ लोग आ गए। एक रणनीति के तहत दिलीप को हाशिए पर लाया गया, उसको मंच पर भी नहीं चढ़ने दिया गया। और पटना में जो कोचिंग संचालक सब हैं उसमें कुछ गुरु हैं, कुछ गुरु घंटाल हैं, ये लोग बिल्कुल प्रकट हो गए और हाईजैक करने की कोशिश की गई कि भाई हम ही हैं एकदम जो आपको और हम करा देंगे, इंसाफ दिलाएंगे। एकदम भाग खड़े होते लगेगा कि एकदम पलटू राम से मेरी एकदम लगातार फोन पर बातचीत हो रही है, और इस तरह का एक
माहौल बनाया गया, तो ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। NCLEWS वाले मामले में भी यही हुआ, कुछ बिल्कुल। शिक्षकों ने बिल्कुल वो हाईजैक करने का कोशिश किया, वो तो छात्र थे जो डटे रहे। बिल्कुल। तो इसलिए देखिए, ये कोचिंग संचालक जो है, बार बार मुझे इन लोग पर संदेह होता है, इनकी नीयत पर मुझे लगता है कि इन लोग का कहीं ना कहीं राजनीतिक एजेंडा है, कहीं ना कहीं इनको चुनाव लड़ने की खुजली है, या हो सकता है अगले चुनाव में प्रचार करते देखे जाए। और जब बातचीत शुरू हुई तो एक बात और भी मैं आपके चैनल के माध्यम से बोलता हूँ कि आजकल सन ऑफ बिहार नहीं दिखाई दे रहा है। अच्छा, मनीष कश्यप आपको है ना? हाँ, नहीं दिखाई दिया, इधर आंदोलन चल रहा है पूरा। हाँ। बताइए, बिहार के इतने सन्स और डॉटर्स जो हैं, बिहार के बेटे बेटियां लाठी खा रहे हैं, सन ऑफ बिहार भूखे प्यासे एकदम ठंड में, और सन ऑफ बिहार जिनको मतलब एक सोशल मीडिया पर जाइएगा तो कुछ लोग एकदम अवतारी पुरुष की तरह उनको दिखाते हैं। तो सन ऑफ बिहार कहाँ चले गए, उनका लोकेशन पता चलेगा तो मुझे बताइएगा। मुझे उत्सुकता है कि भाई सन ऑफ बिहार नहीं दिखाई दे रहा है। अच्छा, ये आप तो IPS रहे हैं सर जी, लाठी चलाना जी, क्या पुलिस मैनुअल में है, बल प्रयोग करना? देखिए आप, और वो भी निहत्थे लोगों पे, छात्र पे। बिल्कुल। सारे पत्रकार और बुद्धिजीवी आपके जैसे पूछ भी रहे हैं ना कि क्यों चला रहे हो लाठी, बिल्कुल, किन पे चला रहे हो? देखिए, IPS की पूरी ट्रेनिंग हम लोगों ने की, तो उसमें एक ही बात हमेशा कही जाती थी, एक तरह से हम लोग को मंत्र की तरह रटा दिया गया था, न्यूनतम बल प्रयोग, मिनिमम यूज ऑफ फोर्स। देखिए, हम लोग अंग्रेजों के जमाने की पुलिस नहीं है कि हम कोई उपनिवेश पर शासन कर रहे हैं कि पिटते चलो। ये हम लोग जनतांत्रिक देश में काम करते हैं, अपने ही देश के नागरिकों से निपटते हैं। तो उसमें क्या है, उसका पूरा एक ये बना हुआ है, SOP बना हुआ है कि पहले आपको चेतावनी देनी है यदि नाजायज मजमा है, लोग गलत तरीके से जुट गए हैं। उसके बाद है कि पहले आपको आंसू गैस चलाना है। अब तो लगता है बिहार में आंसू गैस का कंसेप्ट ही खत्म हो गया। आंसू गैस तो उस दिन था ही नहीं, वो लाठी से ही मार रहे थे। उसी दिन नहीं, मैं तो आंसू गैस का लगता है बिहार में अवधारणा ही समाप्त हो गई है ना? और उसके पहले कि आंसू गैस चलाइए, उसके नहीं होता है तब लाठी चार्ज, उससे नहीं होता है तब फायरिंग, गोली चलाना है, वो भी गोली पैर पर मारनी है, सर पर नहीं। उसका पूरा एक SOP बना हुआ है, एक प्रक्रिया बनी हुई है। लेकिन यहाँ तो लगता है आंसू गैस कहाँ चले गए, है ना? सीधे लाठी, और वो कोई लाठी का उद्देश्य क्या है, तितर बितर करना। लेकिन यहाँ तो है कि एक बंदा गिर गया तो उस पर लाठी मार रहे हैं, लगता है कि इनसे कुछ खानदानी दुश्मनी निकाल रहे हैं। उसी तरह से महिलाओं के ऊपर में क्या है, लाठीचार्ज किया गया, महिलाओं के इस पर लाठीचार्ज हो रहा है। और इसका दुखद पहलू ये ना है कि माफिया डॉन के सामने मुख्यमंत्री जो है चपरासी बने हुए हैं। यही जो पुलिस के लोग जांबाज बनते हैं, बच्चों को पीट के, दिलीप को पीट के, इनसे कहा जाए कि अनंत सिंह के खिलाफ एक्शन ले, तो सब ये लोग कौन कौन बहाना बना बना के कहाँ घुस जाएंगे, है ना? और क्या हो जाएगा, केसेस भी दर्ज करते हैं तो वो गायब हो जाता है केस, खुद से गलती कर देते हैं, खुद से गलती कर देते हैं, हथियार नहीं पेश होता है कोर्ट में, उसमें पेपर डाल देते हैं, पेपर डाल देते हैं, और क्या क्या तमाशा होता है। तो सारी जामबाजी दिलीप पर ही निकाल दीजिएगा कि कुछ जामबाजी अनंत सिंह के लिए भी बचा के रखिएगा, आनंद मोहन के लिए भी बचा के रखिएगा, और सुनील पांडे के लिए भी बचा के रखिएगा। तो बिहार में बड़े बड़े माफिया छुट्टा घूम रहे हैं। तो एक आपके चैनल के माध्यम से मैं यही पलटू राम से कहना चाहता हूँ कि भाई बेरोजगारों को कमजोर मत समझिए। बेरोजगार हैं ठीक है, लेकिन साथ ही साथ वो मतदाता भी हैं। और 11 महीने बाद चुनाव है। यदि आज बच्चों की परीक्षा है तो 11 महीने बाद पलटू की परीक्षा है ना। और यदि ये सारे बेरोजगार एक हो गए ना तो मुख्यमंत्री को बेरोजगार कर देंगे, इस बात को याद रखिएगा। तो ये थे हमारे साथ में अमिताभ सर, पूर्व IPS, और इन्होंने अपनी बात जो है बहुत मुखरता के साथ में रखी। दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को देखने के लिए लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।